हमारे साथ में समाज सेवी घनश्याम गुप्ता एवं जाप नेता हमारे साथ में जुड़े। कल आपका एक वीडियो सर, एक फोटो तेजी से वायरल हो रहा सर, पप्पू यादव के साथ में क्या पूर्णिया में देखा गया। हम लोग झाझा से माननीय अपने नेता पप्पू यादव जी के लिए पूर्णिया के सरजमीन पे कोढ़ा विधानसभा के अंतर्गत सैकड़ों गांवों का उन्हीं के साथ दौरा किया और हम लोग ये देखने का काम किए कि बिहार में अगर वह सच्चा गरीबों का हितैषी, मजदूरों का नेता, जिनके साथ कभी कोई घटना हो जाए और बिहार का एक भी नेता उनके दुख में शामिल न हो, बाढ़ की समस्या के समय, कोरोना काल के समय या किसी भी बिहार के कोने कोने में अन्याय होता हो तो वहाँ पप्पू यादव सबसे पहले उपलब्ध होते हैं। क्या लगता है सर, पूर्णिया में जो टक्कर है एक तरफ पूर्णिया के सरजमी पे मैंने कल देखने का काम किया कि अगर वह कल आज के डेट में चुनाव हो जाए तो 5 से 7 लाख वोट से पप्पू यादव जीतेंगे। पप्पू यादव के सामने ना कोई जात पात की बात है, ना कोई समाज की बात है। हमने देखा हर समाज के लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग एक ही नाम पूर्णिया का बेटा पप्पू यादव जी को वोट देने के लिए उतावला है और लगता है कि आने वाला समय में पप्पू यादव जी को लाखों वोट देकर वहाँ के लोग जिताने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं सर कांग्रेस जो पार्टी है सर, टिकट ना देकर वो भूल तो नहीं कर रही? देखिए, हम कांग्रेस हो या और कोई दल का नाम नहीं लेना चाहते हैं। वहाँ हर वर्ग का, हर समाज का लोग एक ही नारा देते हैं कि अगर वह बिहार का सच्चा हितैषी है, बिहार को समझने वाला, बिहार के गरीबों का दुख बांटने वाला, बिहार में कोई भी आपदा आ जाए, आप देखे होंगे कि जब कोरोना काल में बड़े बड़े नेता अपने आवास में सीमित हो गए, बड़े बड़े संस्था के लोग, तब पप्पू यादव सड़क पर निकल करके और किनके घर में खाना नहीं है, किनको दवा की ज़रूरत है, किनको क्या चीज़ का ज़रूरत है, पप्पू यादव एवं पप्पू यादव की टीम पूरे कोरोना काल में, या बाढ़ जब आई थी पटना के धरती पर से लेकर के कोसी और सीमांचल में जब बाढ़ आई थी, तब पप्पू यादव या बिहार के किसी भी कोने में किसी गरीब के साथ अन्याय हो तो पप्पू यादव उपलब्ध होते हैं और पूर्णिया के धरती पर भी इनका रिजल्ट मिल रहा है। जितने भी समाज है, जितने भी कास्ट है, जितने भी वर्ग है, सब लोग एक ही नाम लेता है कि गरीबों का हितैषी और इंसान को, इंसान के समय काम आने वाले पप्पू यादव को ही अपना बेटा समझकर, भाई समझकर, चाचा समझकर, भतीजा समझकर एक एक आदमी उतावला है इनको वोट देने के लिए। अभी के समय में अगर वह चुनाव हो जाए पूर्णिया के धरती पर तो 7 से 8 लाख वोट से जीतेंगे पप्पू यादव। देश में पहला मने रिकॉर्ड तोड़ होगा कि पप्पू यादव पूर्णिया के धरती से। पूर्णिया में 3 कोनियाँ है, महामुकाबला है। देखिए, आप लोग मीडिया के माध्यम से जो भी देख रहे कि त्रिकोणात्मक या जो भी आप लोग मैंने आकलन कर रहे हैं, लेकिन हमने पूर्णिया के सरजमीन पे जाके हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, युवा से, युवतियों से हमने पूछने का काम किया कि आप लोग किसको वोट दीजिएगा, तो एक ही नाम लेता है पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव। और हमको लगता है कि पप्पू यादव के सामने कोई मुकाबला नहीं है, वो सिर्फ सर्टिफिकेट लेना बाकी रह गया। सर, आप राजनीतिक में एक धरोहर माने जाते हैं सर, कई सदियों से आपने राजनीतिक में कदम रखे हुए और राजनीतिक कर रहे थे। क्या लगता है 2019 तारीख का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव पर, कितने सीटों से राजद और एनडीए की सीटें आ सकती है सर? देखिए, पहली 19 में 4 तो बिहार में है ही जी, और लगभग 50-60 के लगभग पूरे देश में चुनाव हो रही है। आप लोग जो मोदी जी का डर से वो 400 पार शुरू से नारा दे रहे हैं, इसलिए उनके पास अब मुद्दा रहा नहीं। बेरोजगारी पर वो बोल नहीं सकते हैं, महंगाई पर वो बोल नहीं सकते हैं, नौकरी पर वो बोल नहीं सकते हैं, देश के जीडीपी पर वो बोल नहीं सकते हैं। इसलिए लोगों को भरमाने के लिए 400 पार, लेकिन लगता है इस बार आर पार होगी, 200 भी नहीं पार कर रहे हैं। सर, कांग्रेस के कई नेता जो गद्दावर नेता सर, पप्पू यादव पर
नॉमिनेशन वापस लेने का दबाव भी बनाया थे, क्या था? नहीं, ये भी मीडिया में एक मने अथी है, ये किसी और दल के नेता का दबाव था कांग्रेस पर। कांग्रेस बिहार में थोड़ा कमजोर है, वो जानता है कि पप्पू यादव अगर कांग्रेस में चला गया तो बिहार का सबसे टॉप पार्टी होगी कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस में नहीं चाहता है कि पप्पू यादव जैसे स्वच्छ छवि के लोग, जो गरीबों का मदद करता है, किसानों का मदद करता है, बेरोजगारों का मदद करता है, दुखियारों का मदद करता है, और गरीब का बेटा पप्पू यादव नहीं जाए कांग्रेस में, इसलिए उनके साथ सियासत हो रही है और कांग्रेस उसके झांसा में आ रहा है। हाँ, मुकाबला चल रही है सर त्रिकोणीय में, किसकी होगी पल्ला भारी? ये किसने बोल दिया त्रिकोणीय? पूर्णिया जाके देखिए, पूर्णिया के धरती पे सिर्फ और सिर्फ एक तरफा पप्पू यादव, त्रिकोणीय को है ही नहीं। वहाँ सिर्फ पर्चा भर दिया है, बाकी उन लोगों का कहीं कुछ नहीं है। इकलौता इंसान है गरीबों के मसीहा, युवा सम्राट, शेरे बिहार पप्पू यादव। सर पूर्णिया को हॉट सीट माना जा रहा है, पप्पू यादव के कारण ही हॉट सीट बना है, इसमें कैसा लग रहा है आप लोगों को? देखिए, ये सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में एक हॉट सीट बना हुआ वो पूर्णिया है। वो इसलिए पूर्णिया बना हुआ है कि वहाँ से पप्पू यादव जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इससे पप्पू यादव जी जहाँ जाते हैं वहाँ वोट बन जाते हैं, क्योंकि पप्पू यादव जी गरीबों के मसीहा हैं, आप लोग भी जानते हैं। चाहे वो बिहार नहीं, पूरे देश के किसी कोना में पहुँच गए तो सिर्फ नजर आते हैं पप्पू यादव। तो जो पर्चा भरे वो क्या चर्चा के लिए भरे थे कैसे? भैया जीतने के लिए वो भरे हैं, वहाँ से सांसद बनने के लिए भरे हैं। वो सांसद बन चुके हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट आना बाकी है। पूरे बिहार में किसी का रिजल्ट नहीं है। पप्पू यादव पूर्णिया के एक तरफा जीत है। वहाँ का पब्लिक बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक जाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव का ही नाम लेंगे।